हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको अपना डेली टारगेट बनाना है, अपने टारगेट को अचीव करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। आपको आने वाले टाइम में बोर्ड देना है और कई और आपके भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है 10th में जिनको आप दे सकते हैं। जैसे NTSC हो गया, आपका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो गया, आपका IJSO हो गया। ये कई एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो अब हम मैग्नेटिक फोर्स आने मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। और करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या हो गया? मूविंग चार्ज, क्योंकि जब चार्ज मोशन में होता है तभी करंट फ्लो करती है। तो करंट कैरिंग वायर अगर है इसका मतलब चार्ज मोशन में है और करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हो गया कि मूविंग चार्ज पर फोर्स लग रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी चार्ज अगर मोशन में होगा तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, वो फोर्स मिनिमम कब होगा, हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, तो आपका है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक चार्ज प्लस चार्ज Q है, ये इसकी वेलोसिटी V है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड V है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए कोई चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमें इस पर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। आइए देखें, अ चार्ज Q मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेट अ चार्ज Q इज मूविंग विद अ वेलोसिटी V एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक चार्ज Q है और वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पर हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। इस पर मैग्नेटिक फोर्स होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F इक्वल टू QVV साइन थीटा। F इक्वल टू QVV साइन थीटा, जहाँ पर Q क्या है? चार्ज है, V क्या है? वेलोसिटी है, V क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा क्या है? एंगल है किसके किसके बीच में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। किसके बीच में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल है। क्या है? एंगल है। तो अब हमें देखना है कि जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है साइन थीटा, उस पर भी ये डिपेंड करता है। आइए देखें कि ये मैग्नेटिक फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो एक तो ये चार्ज पर डिपेंड करता है, दूसरे ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तीसरे ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जितना एंगल है उसके साइन थीटा पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: चार्ज ऑन ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आइए सबसे पहले हम थीटा के विषय में डिस्कस करते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? QVV साइन 0। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। वो एक स्ट्रेट लाइन में विदाउट डिफ्लेक्टेड मूव करता है।
आइए थीटा इक्वल टू 180 ले लें। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, साइन 180 जीरो होता है। अब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा होगा, दोनों के केस पर उस पर एक्ट करने वाला मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। कंक्लूजन, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स इज मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आइदर अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता। वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है, बिना डिफ्लेक्ट हुए मूव करता है और मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। इसका रीजन क्या है? साइन 0 जीरो होता है, साइन 180 जीरो होता है और मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। वो साइन थीटा पर डिपेंड करता है। आइए अब हम देखें कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा। फोर्स मैक्सिमम अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, साइन 91 होता है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो है मैक्सिमम होगा when charged particle moves perpendicular to the magnetic field, magnetic force is maximum। maximum force कितना हो जाएगा? F maximum QBB हो जाएगा। कितना हो जाएगा? QBB हो जाएगा। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होता है? तो आपका आंसर होगा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है उस केस में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है। अब हम इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन की बात करें। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारी अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करके रखें कि ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या करंट की डायरेक्शन में हो, तो थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को देगा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट होता क्या है? मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फोर्स जिस प्लेन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। तो किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिधर वो पॉजिटिव चार्ज पर था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अब हमने देखा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। वो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में चार्ज पार्टिकल होता है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। इसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या राइट एंगल 90 डिग्री पर मूव कर रहा होता है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो कब होती है? जब चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फोर्स की, हम ये डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। और एक बात ये भी देख लीजिए, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज से इंटरेक्शन करता है, एक चार्ज एट रेस्ट पर वो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में होता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करता, उस पर फोर्स जीरो होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, दोनों के केस उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू
की हुई एक्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है या रेस्ट में है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा। ओके, आइए अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। ओके।